सो गाइस जो छत्ती में आप देख सकते हैं राठौर जी पेंट कर रहे हैं और ये है हमारे क्लिनिक का फर्स्ट रूम जिसमें की दीवारें आपको हम दिखा देते हैं। तो कितने कैसी दीवारें हो रखी हैं, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रखा है और ये सारा अभी हमारे को सामान खाली करना है, पर्दा वर्दा हटाना, ये अपने सारे सर्टिफिकेट्स हटाने हैं जो भी मुझे मिले हैं। इसके बाद बिजली का बोर्ड खोलना, ये खोलना, मतलब कि अभी इसको खाली भी करना है। थोड़ा थोड़ा सामान हमको हटाते रहेंगे और पेंट और क्लीनिंग भी हम करते रहेंगे। तो देखिए वहाँ पे राठौर जी जो है वहाँ पे हल्की सी दरार थी तो पुट्टी को से भर रहे हैं। सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं गाइस नए व्लॉग के साथ। तो मैंने आपको बताया था कि हम करने वाले हैं अपने किचन। तो आप देख सकते हैं कैसी इसकी दीवारें हो रही हैं, छत हो रही है। तो मैं क्लिनिक का रेनोवेशन तो हम लोग खुद ही कर रहे हैं। तो गाइस देखिए ये जो छत का है कलर है, ये जो कलर है हम ये वाला कर रहे हैं छत पे। ये हमने खुद से बनाया, बाकी शुरुआत तो कर दी है। तो अभी हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो देखिए गाइस छोले भटूरे आ चुके हैं। तो सबसे कर लेते पहले पेट पूजा, फिर उसके बाद करेंगे बाकी का। तो गाइस मैं देखिए शक्ल कितनी पूरी सी हो रही है, कोई नहीं पेंट करेंगे उसके बाद थोड़ा स्किन पे फेशियल कर लेंगे, ठीक है। तो हम करने जा रहे हैं पेंट अपने क्लिनिक का रेनोवेशन। तो आपको मैं दिखाऊंगी कैसा रेनोवेशन है। तो देखिएगा वीडियो बनाने के लिए दोबारा से पहन लिया टॉपी। तो ये राठौर जी है, तो ये भी पेंट और बिजली का पाइप वगैरह सारी जो मैट है ये सारा काम ये वही करा रहे हैं। तो हम सब मिलके ये वाला काम कर रहे हैं। वहाँ पे देखिए वो जो अनुज बैठे हैं ये भी पूरी हेल्प करा रहे हैं, पर बैठ के हमारे को देख के दांत फाड़े जा रहे हैं काम में। चलो चलिए जल्दी से पहले मैं खा लेती हूँ छोला भटूरा। सो गाइस फाइनली पेट पूजा तो हो गई है। तो हम अपने काम पे लग चुके हैं। उधर से राठौर जी ने छत का जो है पेंट उधर का कंप्लीट कर दिया। तो इधर की बारी है मेरी। तो मैं इधर से ये छत का पेंट कंप्लीट करना शुरू कर रही हूँ। तो गाइस ऑलमोस्ट पेंट कंप्लीट होने वाला है। तो गाइस मैं आपको बताती हूँ, मैं इस पे खड़ी होके भाई साहब बस डरती ये लगा लो आगे तक का ये है कि जितना मेरा हाथ पहुँचा था उतना कोशिश करती थी कर दूँ, पर डर भी मुझे बहुत लग रहा था। ये लगा लो फिलहाल फट्टू सी हो रही थी तो डर मेरे को हो जा रहा था, तो मैं डर रही थी। तो वहाँ पे यहीं पे ही राठौर जी जो है वो छत का पेंट कर रहे हैं। ये देखिए इसने पोपा जी का पैर ही कर दिया पेंटिंग। ये लग गया दीवार की जगह पैर ही पेंट करने। तो देखो ये डरते डरते जो है कि क्योंकि ये स्लैब बहुत छोटा और ये ना फिर भी हिम्मत करके ना कोशिश कर रही थी जितना आगे तक जो इसका हाथ चला जाए तो ये उतना कर रही है, बाकी ये पूरी डरी हुई है। अभी इसे एक्सप्रेशन दिखाता हूँ आपको, जूम करके देखो फटी पड़ी है बहुत ज्यादा। तो अभी इतना और रह रहा है। तो गाइज ये देखिए हमारी छत हो चुकी है ये, और इसके बाद ये दीवारें अब जो है हम दीवारें अब हमारे पेशेंट्स आ जाएंगे। पेशेंट्स करने के बाद फिर हम शाम को करेंगे अब दीवारें। तो रिनोवेशन बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो गाइस क्योंकि काम भी करना है और रिनोवेशन भी चालू रखना है। तो आप देख सकते हैं क्लिनिक का फ़िलहाल के सामने भन्यासा उड़ा हुआ है, सारा सामान देख सकते हैं आप फैला हुआ है। ये हमारा फ्रंट है एंट्री गेट। अभी यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे भी हम तैयारी करेंगे यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहले ताकि हमारे पेशेंट्स जो है उनकी भी छुट्टी ना हो, पेशेंट्स भी करते रहें। तो हम सबसे पहले हम ये वाला रूम तैयार कर रहे हैं, इसको कंप्लीट करेंगे, देन हम ये कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नंबर आएगा हमारी किचन का और इस वाले रूम का। अभी अंधेरा, लाइट जला के बाद में दिखाऊंगी कि सारा सामान जो है हमने इधर का रखा, सारा सामान जो है ना उल्ट सुलट हो चुका है। आप देख सकते सामने ये जो पहले बनती थी ना टांड, तो यहाँ पे भी काफ़ी सारा सामान था, कुछ एक्यूप्रेशर के टूल्स थे, बहुत सारा सामान था यहाँ पे भी। और इसके अलावा वो दुछत्ती, तो सारा सामान जो है फैला हुआ है। तो गाइस वापस से मैं आ जाती हूँ पेंट करने पे। तो ये पेंट हमने सेलेक्ट किया था डार्क ग्रे कलर जैसा कि आ रहा है, लेकिन जब हम भैया से बनवाने गए थे तो उन्होंने थोड़ा दो नंबर शेड जो कम होता है ना उस टाइप का कलर बना दिया था। तो भाई साहब हमारा मूड सा थोड़ा ख़राब हो गया, क्योंकि कलर वैसा नहीं आया था जैसा हमारे को चाहिए था। तो हम भैया को जाके बोले तो भैया ने फिर हमारे को काला कलर दिया, उसमें मिलाया हमने अच्छे से। तो कलर मिलाने के बाद फाइनली जो जैसा कलर हमें चाहिए था वैसा आ गया। तो हम वो
मतलब एक जैसा कलर चाहिए था, खुश हो जाते हैं ना, तो वो चीज़ था। तो करने के बाद भाई मुझे तो ये कलर बहुत अच्छा लग रहा था, जैसा चाहिए था वैसा, तो बस मस्त लग रहा था। आप भी बताइएगा ये कलर कैसा लग रहा है। तो गाइज यहाँ पे मैं दीवारों का पेंट इस पे चढ़ के करना शुरू कर दिया है। ये कंप्लीट करते हैं दीवारें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जितना मैं क्योंकि भाई देखो सारा जिसको जो काम आता है वो कर रहा है, लेकिन सारा काम वही है ना कि एक पे छोड़ दो, भाई मैं ऊपर का नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। जितना मेरे से हो सकता था, जहाँ जहाँ जैसे, तो वहाँ पे मैं कर रही थी। बाकी जगह राठौर जी भी कर रहे थे, तो मैं उनकी पूरी हेल्प कर रही थी। तो इधर की छत छोड़ी, इधर की छत और दीवारों का जिम्मा मैंने ले लिया था। तो यहाँ पे पेंट करने में लगे हुए हूँ। तो कमर नोड़ के ऐसे भाई गाइस, कमर में ऐसे को नोड़े ना बड़ा दर्द हो जाता है। तो छत करने में मेरे को इतना पेन नहीं आया जितना ऐसे झुक के जो दीवारें कर देते हैं ना, तो इनमें कमर में पेन आ गई था। बट क्या करें, काम शुरुआत कर दिया तो काम को कंप्लीट करना ही है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो रात के बज गए हैं 8। तो होप सो हम कोशिश तो कर रहे हैं कि आज एटलीस्ट ऊपर के हाफ दीवार ये कंप्लीट हो जाए। देन फिर देखते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, कितने बजे तक कंप्लीट होता है। तो फिर सोना भी है, फिर सुबह उठ के वही रूटीन पे काम करेंगे, क्योंकि वर्किंग टाइम में हम पेशेंट करते हैं, देन उसके बाद वापस से हम इसी काम पर आ जाते हैं। तो हमारे को क्लिनिक रेनोवेट भी करना है और पेशेंट भी करना है। तो काम में हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि भाई हम काम कर रहे हैं और पेशेंट छोड़ दें, तो पेशेंट छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है। तो हम वर्किंग टाइम में जिस टाइम पे हमारे पेशेंट्स आते हैं, हम उस टाइम पे अपना मॉर्निंग में सुबह पेशेंट्स करते हैं। देन उसके बाद जब फ्री हो जाते हैं तो वापस से हम चेंज करके अपना क्लिनिक का जितना भी रेनोवेट का काम है वो हम शुरू कर देते हैं। क्योंकि गाइस क्लिनिक को खाली करना, क्लिनिक में पेंट, चिनाई, वॉलपेपर चिपकाना, मीन्स जो भी हमने सोचा है वो हम कम्प्लीटली पूरा कंप्लीट हम खुद से कर रहे हैं। कुछ भी ऐसा काम नहीं है कि हम बाहर से करवाने का सोचा। तो जितना भी हम खुद से करेंगे, जितना हमसे हो जाएगा उतना ही करेंगे। तो देखते हैं, होप सो जैसा सोचा है वैसा काम कंप्लीट हो जाए, उम्मीद तो यही है। और बाकी देखते हैं, धीरे धीरे काम अच्छे से कर लें। तो गाइज़ ऊपर की लाइन बनाना बड़ा टफ है, और वहीं पे पीछे से राठौर जी मुझे बाद में बोल रहे हैं ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाइए, ये ऐसी बनाइए, वैसी बनाइए। मैं होता तो सीधी बना देता। तो मैंने भी तुरंत कहा कि अगर इतनी कमी आ रही है तो चलिए तुम ही चढ़ के कर लीजिए। तो कह रहे कि नहीं करो, एक नंबर हो रखी है। तो कोई नहीं गाइज़, यहाँ पर मैं लाइन बनाने की अच्छे से अपनी साइड से मैं पूरा अच्छा करने की कोशिश करूँ। जितना मैं बेटर कर सकती हूँ तो कर रही हूँ। कोशिश देखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो अपन लगा हुआ है, तो मेहनत रंग लेकर आएगी। हमारा क्लिनिक को होप सो जैसा हमने सोचा है वैसा बन के तैयार हो जाए। तो बस गाइज उसी में ही लगे हुए हैं। तो ये वैसे मैं गाइज बता दूं कि रेनोवेट का तो हम बहुत टाइम से सोच रहे थे। तो बस कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, और कभी पेशेंट ज़्यादा हो जाते थे। तो मतलब इसी काम में हम इतना फंसे हुए थे कि रेनोवेट बार बार टलता जा रहा था। तो फाइनली हमने सोचा ऐसे होता रहेगा, हम शुरुआत एटलीस्ट कर ही देते हैं एक रूम करने की। तो हमने शुरुआत कर दी, एक रूम पकड़ लिया। तो सबसे पहले हम इसी रूम को रेनोवेट करते हैं, क्योंकि फिर बाद में हम इसी को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने शुरुआत कर दिया। तो यहाँ जहाँ मुझे गड्ढे दिखते हैं, जहाँ थोड़ा सा ख़राब दिखता है, तो मैंने पुट्टी भी रख के उसको भी भरते रहेंगे। क्योंकि जब देखो हम कोई प्रोफेशनल तो इस चीज़ के हैं नहीं, पर जितना अपने से हो जाएगा, समझदारी से होगा, जितना हम अच्छा कर सकते हैं उतना अपनी तरफ से हम कोशिश करेंगे। क्योंकि गाइस ऐसा होता है ना, सबका अपना अपना बजट होता है। फ़िलहाल हम इतना बजट भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि सोचा भी ज़्यादा है। तो कोशिश कर रहे हैं कि इसको और बेटर कर लें, और अपना जो बजट है हम उसमें कर लें। तो होप सो गाइस हमारी मेहनत रंग लाए, और मैं इसका जो क्लिनिक का फाइनल लुक होगा ना वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जैसा भी फाइनल लुक होगा, और जो जैसा भी लगे आपको, प्लीज़ गाइस कमेंट में बताइएगा कि हमारी जो मेहनत है, हमारा जो क्लिनिक का रेनोवेट है वो कैसा आपको लगा। तो गाइज़ यहाँ पे मेरी दीवारें तो हो चुकी हैं कंप्लीट। तो बस थोड़ा सा है ना, जो मतलब कि ये टाँड होता है, तो इसकी किनारी में थोड़ा सा, और वहाँ पे ऊपर को थोड़ा सा पेंट, और वहाँ पे थोड़ा सा मेरे को ना दरार वो दिख रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ पे भी कंप्लीट कर दें। तो गाइज़ देखिए ये हो चुकी है आधी दीवार फाइनली कंप्लीट हमारा। आप देख सकते हैं कितना कंप्लीट हो चुका है।
तो गाइज़ रात के बज गए हैं 12 और यहाँ पे हमारी हाफ दीवारें जो हैं वो पूरे रूम की कंप्लीट हो चुकी है। मीन्स एटलीस्ट हमने हाफ दीवार जितनी भी हमको करनी थी उतनी हमने कंप्लीट कर दिया। तो गाइज़ नेक्स्ट डे आ चुका है, अब बारी है नीचे की। तो हम सोचे यहाँ पे जहाँ पे भी गड्ढे थे तो देखिए मैंने पुट्टी भर दी है। यहाँ पे वाइट सीमेंट जो है उससे मैं ये दरारे गड्ढे जितने भी है वो सारे भर रही हूँ। और वहाँ पर राठौर जी अभी दिखाते वेट। तो जल्दी से चलते तो यहाँ पर मैं आपको दिखाते राठौर जी क्या करे पा। तो यहाँ पे राठौर जी जो है, यहाँ पे हमारा ना बिजली का बोर्ड था, यहाँ पे चूहे घुस जाते थे, मतलब कि गड्ढा कर देते ना, तो वो हो गया था। तो हम उस गड्ढे को बंद करके देन उसके बाद यहाँ पे ना ये जो पहले ये ना कम से कम घर बना हुआ था जहाँ पे मैं क्लिनिक का गाइस कम से कम 25 साल पुराना। तो बड़े बोर्ड होते थे ना, हम इसको अपने बोर्ड के हिसाब से जितना बड़ा हमें यहाँ बोर्ड चाहिए उस हिसाब से इसे छोटा कर रहे हैं। तो यहाँ पे ईंट लगा के तो राठौर जी पूरे इंचेस नाप के पूरी मतलब कि पूरा एक्यूरेट निशान लगा के अपना काम पर फोकस कर रहे हैं और वो अपना काम पर तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो अपना वाइट सीमेंट से ही चिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए गाइस, मतलब वाइट सीमेंट के लड्डू से बना के दे रहे हैं, जैसा आता है वैसा कर रहे हैं, पर वही है। तो गाइस देखिए हमारा काम भी कितना प्रोफेशनल है। स्प्रे बोतल से हम जो है ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देख गाइस यहाँ पे जो है बिजली का है तो वहाँ पे हम थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते। तो बट ठीक है, देखिए ये जो बोर्ड है ये यहाँ पे फिर बाद में सेट हो जाएगा, कैसे सेट कर रखा है। तो ये यहाँ पे हम बोर्ड का जो गड्ढा है उसको अच्छे से रिपेयर कर रहे हैं। तो वापस मैं आ जाती हूँ अपने काम पे। देखिए मेरे हाथ कितने हैं, तो मैंने हाथ ख़राब ना हो ज़्यादा, क्योंकि भाई काम अभी कम नहीं है, क्योंकि एक कमरा और है, किचन है, तो हाथ ख़राब ना हो इसीलिए ग्लव्स पहन ले, क्योंकि काम अभी बहुत ज़्यादा करना है। तो यहाँ पे ये जो वाइट सीमेंट है थोड़ा सा पतला हो गया, इसके अंदर मैंने और सीमेंट मिला के फिर अब वापस से आ जाती हूँ अपने गड्ढे भरने की उस पर। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से गड्ढे भरते हैं, कोशिश करते देखो गाइस। तो ये मामला देखिए, जैसे ये दिख रहा है आपको गाइस, दीवार थोड़ी सी गड्ढे से होते हैं, थोड़ा सा भी सीधा। तो हम सोच रहे हैं वाइट सीमेंट से ना ये गड्ढे भर के और पुट्टी, जैसे पुट्टी खींचते हैं ना पेंट से पहले वैसे, तो हम सोचे इसको भी बिल्कुल कोशिश अपनी साइड से कि भाई ये भी पूरा प्लेन सा हो जाए। तो ये हमने देखिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये प्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब भाई मेरे से वो जो होती है ना उससे नहीं होता, तो मैं हाथ से ही जैसे हो सकता है वैसे ट्राई कर रही हूँ। तो हाथ से ही जो वाइट सीमेंट है हाथ में ले लेके उससे दीवार को जो है प्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। गाइस बहुत मेहनत लगती है, फिर भी करने में तो लगे हुए हैं। देखिए तो गाइज आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा मोगला अलग ही दिख रहा होगा, तो आप इस मोगले को देख सकते हैं। लाइट से दिखाना, लाइट से देखिए। अब हम हैं इंडिया वाले, दिल्ली वाले, तो इस चीज़ के लिए तो फेमस ही है, जुगाड़ करके अपना मोगला तो बंद कर ही लेते हैं। तो हमने यहाँ का ये जो है गत्ते से और वो कीलों से बड़े मुश्किल से इसको ढक के इस पर पेंट करा है। तो अब ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा है, बस इसको हम ढक के यहाँ पे एक बड़ी सी पेंटिंग लगाएंगे। वो तो जैसे जैसे डेकोरेशन करते रहेंगे आपको दिखाते रहेंगे। तो इसमें शाइनिंग के लिए हम एक कोट और जो है दोबारा से करने जा रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट डे हो चुका है, अर्ली मॉर्निंग हो चुकी है। हम सुबह उठ के सारा सामान जो है आप देख सकते हैं वहाँ पे और इधर की जो दो छतें इसके अंदर सारा भर चुके हैं। तो काफ़ी सामान फैला हुआ था नीचे की, अब पेंट करेंगे तो हमें सामान जगह खाली चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये जगह सारी खाली करी है। तो अब हमें लग रहा था कि हम एक पेंट करके जो है दोबारा नहीं करेंगे, शाइनिंग आ जाएगी। बट थोड़ा सा जहाँ हमने गड्ढे भरने के लिए पुट्टी लगाई थी तो वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि शाइनिंग नहीं आई है। तो हमारा जो मन है ना फिर से दोबारा से जाग उठा है कि हम एक जो कोट है दोबारा से एक कोट और कर देते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं यहाँ पे दीवारों पे दूसरा कोट। तो गाइस चलिए अब हम करते हैं दूसरा कोट। सो गाइस पहले हमने सोचा था नीचे पेंट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम वो जो वॉलपेपर है ना वही चिपकाएंगे। बट हमने डिसाइड करा कि अभी पेशेंट आएंगे और वॉलपेपर हम बिल्कुल जब हमारी किचन और दूसरा रूम तैयार हो जाएगा जब चिपकाएंगे। तो क्योंकि धूल मिट्टी का काम तो जो चारों तरफ होएगा ना, तो इसलिए हम नहीं चिपकाएंगे। तो लेकिन इतने पेशेंट आएंगे कोई और कुछ लोग भी आएंगे
तो अच्छा ना दिखे, तो इसीलिए हमने सोचा। और पेंट भी है ना, हमने इतना लिया था कि वो कंप्लीट होके भी बच जाता, तो हमने सोचा क्यों ना पूरी पूरी दीवार पे कर देते हैं और साफ़ सुथरा भी अच्छा भी दिखेगा। तो यहाँ पे हमने जो है पूरी पूरी एंड तक दीवारें कंप्लीट कर दी हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हम पेंट करने में लग गए हैं कि भाई कंप्लीट कर देते हैं, कोई नहीं, जब सुंदर दिखना चाहिए कोई नहीं, इसी के ऊपर हम वॉलपेपर लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ, ये हमारे जंगले हैं और यहाँ पे हम पेंट कर रहे हैं। नया नहीं बता रही, जो है आपको दिख भी रहा है। कोई नहीं गाइस, बहुत ज़्यादा पका रही हूँ, देखिए पेंट जैसा आता है वैसे करते हैं, पर मुझे बहुत सुंदर लगा। सो गाइस, मेरा पाला कंप्लीट हो चुका है। तो हालत देखो कैसी हो रखी है, ये पूरी मैं समझ हो गई हूँ। तो आज हमने ये वाला रूम जो है वो कंप्लीट कर दिया है। ये चलो, तो ओवरऑल सारा जो है कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट। तो गाइस, सफ़ेद पेंट के बाद है अब ऑयल पेंट करने की बारी। तो यहाँ पे लकड़ी का ये कड़ी होती थी ना, कड़ी, और ये लोहे का जो वो होता है ना एंगल, वो थी। तो इसको हमने ब्राउन पेंट से पेंट कर दिया। तो पेंट करना मुझे बहुत पसंद है शुरू से, ये लगा लो जब से बचपन से मैं गेट के जो भी पेंट करने का काम होता था ना, उसे भाग के मैं करती थी। तो ये काम मेरा फेवरेट है। तो अब मैं आ गई फेवरेट काम पे। सो गाइस, अब बारी है यहाँ पे वॉलपेपर चिपकने की। तो उसकी कटिंग करेंगे, मेज़रमेंट लेंगे, और ये काम जाता है राठौर जी के हिस्से में, क्योंकि गाइस इसका मुझे ज़्यादा वो नहीं है। हाँ, दीवारों पे ये जो सुलोचन लगाने का काम है वो मेरा है। सुलोचन का इतना तगड़ा नशा होता है ना गाइस, सच्ची में बताऊँ, आप सुलोचन सुनोगे ना, नशे में झूमने लगोगे, हंसोगे, नाचोगे, गाओगे। हमारे साथ भी यही हो रहा था। हम सोचे थे 1 घंटे में हो जाएगा, लेकिन सुलोचन का करते करते नशा इतना तगड़ा हो रहा था ना भाई साहब, हम मस्ती भी ज़्यादा कर रहे थे। मस्ती भी करते करते हमने ये सारा काम करा। तो ये काम है राठौर जी का, वो चिपकाना है, सुलोचन लगाने का काम मेरा है। तो इसीलिए गाइस पूरी फुर्ती के साथ मैंने सामने की दीवार पे जो है सुलोचन लगा दिया है। और ये देखिए सामान हम सेट करके देख रहे हैं कि किस तरीके से इसे चिपकाएंगे। तो कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए इसको चिपकाने की हम तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं पे अब हम आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो गाइस ये देखिए, ये है हमारे इसका फाइनल लुक, सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे वो जो ब्लैक बोर्ड है, बोर्ड जब हम बना रहे थे आपने देखा, ये बोर्ड वहीं का ही है। तो ये इस तरीके से लुक आई है। तो ये अब है ये दूसरी दीवार के लिए। देखिए ये हमने पूरा मतलब कि जितना अपनी साइड से, तो देखिए ये हमने आधी दीवार पे सुलोचन लगा दिया है और इस पे लगा दिया। कम से कम इसे है ना कि सुलोचन लगा के कुछ देर के लिए छोड़ना चाहिए। तो गाइस, अब बारी है इस अलमीरा की वो किनारियाँ बनाने की और ये चीज़ें चिपकाने की, क्योंकि ये काम राठौर जी को थोड़ा कम पसंद है। उन्होंने कहा इस काम को तू करेगी, तो ये जिम्मेदारी हो गई मेरी। तो अब ये चिपकाते हैं। तो गाइज इस रूम का जो है मोस्टली सारा काम कंप्लीट हो चुका है। वॉलपेपर चिपक गया, पेंट हो गया। फ्लोर का हम सबसे लास्ट में काम करेंगे। तो यहाँ पे हो चुका है। तो अब मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। जब तक के लिए सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते।